So hello everyone, myself Subham and welcome to my YouTube channel Pingdo Asset. So today topic is basis of pivot points and its trading tips. So ये कुछ पॉइंट्स हैं पिवट पॉइंट्स के जिसमें हम इसके समझेंगे बेसिक्स क्या हैं, बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखेंगे हम। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो आपका प्लॉट ऑन चार्ट, हम चार्ट पर इसे कैसे प्लॉट करेंगे और इसकी सेटिंग चेंज, हम इसमें कौन कौन सी सेटिंग को चेंज करेंगे ताकि ये हमारे लिए बेटर वर्क करे। और जो चौथा होगा वो होगा हमारा ट्रेडिंग टिप्स, इस पर हम इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो हम जानेंगे। सो आइए पहले हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं। सो व्हाट इज पिवट पॉइंट्स? सो इट इज़ बेसिकली अ टेक्निकल इंडिकेटर, यह एक टेक्निकल इंडिकेटर है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ यूज टू सी मार्केट डायरेक्शन, पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। सो इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? सो ये हमें बताता है मार्केट के डायरेक्शन में कि मार्केट कब अप ट्रेंड होगा, कब डाउन ट्रेंड में जाएगा, कब साइडवेज ट्रेंड आएगा मार्केट का। सो ये हमें इसके बारे में बताता है और साथ ही साथ हमें पोटेंशियली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, ये हमें मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल देता है। अब मेजर का क्या मतलब है? मेजर का मतलब है कि मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमने खींचा, वो अगर वो 2 या 2 से अधिक पॉइंट को टच कर रहा है चार्ट्स पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट को टच कर रहा है तो उसे हम लोग मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बोलते हैं। सो तीसरा पॉइंट क्या है? इट गिव्स अस 3 और मोर मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, ये हमें चार्ट्स पर 3 या 3 से ज़्यादा मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल बताता है। जैसा कि आपको खुद से खींचना पड़ता है सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल। सो ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली 3 या 3 से ज़्यादा जनरेट करता है आपके लिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, जो कि मेजर होते हैं यानी एक्यूरेट होते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है? इट्स लेवल चेंजेस एवरी डे, यानी जो इसका लेवल होता है वो डेली चेंज होते रहता है। ये कॉन्स्टेंट लेवल नहीं होते हैं कि मार्केट में वही बने रहेंगे। सो ये डेली अपना लेवल चेंज करते रहता है। सो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? सो इट इज़ बीइंग एन एवरेज ऑफ कैंडल्स हाई लो एंड क्लोज प्राइस ऑफ द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। सो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सो इसके कैलकुलेशन के लिए हमें लगती है कैंडल्स की हाई प्राइस, ज़रूरत पड़ती है हाई प्राइस, उसकी क्लोजिंग प्राइस और उसका लो प्राइस। इसमें हमें ओपन प्राइस को इंक्लूड नहीं करना है, इसका कैलकुलेशन में ओपन प्राइस शामिल नहीं होता है। सो इसमें हम क्या करते हैं? कैंडल्स का हाई प्राइस, क्लोज प्राइस और लो प्राइस का हम एवरेज निकालते हैं, तब हमें पिवट पॉइंट लेवल हमें प्राप्त होता है। जैसे हाई प्राइस हमने एवरेज हम निकालेंगे तो क्या होगा? हाई प्राइस प्लस क्लोजिंग प्राइस प्लस लो प्राइस डिवाइडेड बाई 3, ऐसे ही एवरेज निकलता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में। सो हम इसका कैलकुलेशन कैसे होता है पिवट पॉइंट का? पिवट पॉइंट लेवल्स कैसे निकलते हैं? तो ये डेली कैंडल्स, लेट सपोज ये 1D का कैंडल है एक। सो इसका एवरेज निकलता है किसका? हाई प्राइस का, क्लोजिंग प्राइस का और लो प्राइस का हम लोग एवरेज निकालते हैं तो हमें पिवट पॉइंट लेवल्स प्राप्त होते हैं। सो ये बेसिक्स था। पिवट पॉइंट्स होते क्या हैं, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं? हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए 3 या 3 से ज़्यादा मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल चार्ट्स पर प्लॉट कर देता है ऑटोमेटिकली, हमें खुद से ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सो ये पिवट पॉइंट के कुछ एडवांटेजेस हैं। सो आइए देखते हैं ये दिखता कैसा है। सो ये चार्ट्स पर कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। सो इसके सेंटर में एक पी नेम का एक लाइन होता है जिसे हम लोग पिवट पॉइंट बोलते हैं, P4 पिवट पॉइंट। और उसके ऊपर नीचे रेसिस्टेंस, ऊपर में रेसिस्टेंस और नीचे में सपोर्ट लेवल बने होते हैं। जैसे कि आप दिख रहा होगा R1, R2 एंड R3 ये रेसिस्टेंस लेवल है और नीचे जो है S1, S2, S3 ये सपोर्ट लेवल है। सो इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है। सो ये मैं यहाँ बार बार 2 टर्म्स का उपयोग कर रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अगर आप लोग इस टॉपिक से अनजान हैं, अगर आपको नहीं पता है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, सो मैं यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वैसे मैंने इस टॉपिक पर पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, सो आप उसे देख सकते हैं जाकर। सो मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। सपोर्ट इज द लेवल एट विच डिमांड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप द स्टॉक फ्रॉम फॉलिंग एनी फर्दर। यानी सपोर्ट लेवल क्या होता है? सपोर्ट लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर डिमांड हाई होता है और डिमांड हाई होने की वजह से वो किसी भी स्टॉक को नीचे जाने से रोकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे आया, सेलर्स हावी थे, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, क्यों सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, क्यों? क्योंकि यहाँ बायर्स हावी थे, यहाँ पर सेलर्स थे हावी, तो ये इस लेवल पर बायर्स हावी थे। फिर बायर्स ने ऊपर ले गए, फिर यहाँ पर सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले गए, फिर यहाँ बायर्स ने ऊपर, सेलर्स नीचे, बायर्स ऊपर, सेलर्स नीचे, फिर बायर्स ने मार्केट को बहुत ऊपर तक ले गए। सो ये एज अ सपोर्ट लेवल काम करता है जहाँ पर डिमांड हाई होने की वजह से वो किसी भी स्टॉक को नीचे जाने से रोकता है। वैसे ही रेसिस्टेंस में क्या होता है? रेसिस्टेंस में सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, सप्लाई स्ट्रांग होने की वजह से वो किसी भी स्टॉक या शेयर को ऊपर जाने से रोकता है, किसी भी स्टॉक्स या शेयर को ऊपर जाने से रोकता है, वो प्राइस को नीचे ले जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस लेवल। सो इसकी ये कुछ बेसिक्स था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट एक ऐसा लेवल जहाँ डिमांड हाई होने की वजह से वो किसी भी स्टॉक या शेयर को नीचे जाने से रोकता है, वो
प्राइस को ऊपर ले जाता है। और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहाँ सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वो किसी भी स्टॉक को ज़्यादा ऊपर जाने से रोकता है, यानी वो स्टॉक को नीचे की तरफ ले जाता है, नीचे की ओर। सो ये बेसिक्स था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। आई होप आप लोगों ने समझा होगा। सो आइए हम यहाँ देखते हैं। सो लेट सपोज मार्केट यहाँ पी से ऊपर खुलता है, फिर यहाँ रेसिस्टेंस लेवल। अब रेसिस्टेंस लेवल मैंने बताया अभी कि वो किसी भी स्टॉक्स को ऊपर जाने से रोकता है, यानी वहाँ सेलर्स हावी होते हैं। लेट सपोज यहाँ R1 पर रुक गया और मार्केट फिर नीचे रिवर्स कर गया। अगर यहाँ R1 पर ना रुकता, अगर वो इसको ब्रेक करता तो वो जाता किस पर, R2 पर जाता, R2 रेसिस्टेंस पर जाता, फिर वहाँ से प्राइस नीचे की ओर मूव करता। लेट सपोज अगर वो R2 को भी तोड़ दे तो किस पर जाता, R3 पर जाता, और फिर वहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाता है। सो ऐसा ही केस सिमिलर सपोर्ट में भी हो सकता है। जैसे मार्केट पी के नीचे खुला, फिर यहाँ सपोर्ट लेकर बायर्स हावी हो गए तो ऊपर चला गया। अगर लेट सपोज ये S1 को भी ब्रेक कर दे तो जाएगा S2 पर, बायर्स हावी हो गए ऊपर चला गया। अगर वो S2 को भी तोड़ देता है तो हो जाएगा S3 पर, और S3 पर वो बायर्स हावी हो गए तो वो चला गया ऊपर की ओर, यानी अप ट्रेंड में। सो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मार्केट में 3 ही सपोर्ट या 3 ही रेसिस्टेंस लेवल काफ़ी होते हैं एक मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए या रेसिस्टेंस लेवल बैठाने के लिए, क्योंकि अक्सर इससे प्राइस ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाता। आपको ऑप्शन मिलते हैं पिवट पॉइंट, अगर इंडिकेटर आप प्लॉट करेंगे तो उसमें R4 का ऑप्शन मिलता है, R5 का ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो यूजुअली यूज़ नहीं होता है। हमें इसमें 3 ही तक यूज़ करते हैं, R1 R2 R3 और S1 S2 S3। 3 ही रेसिस्टेंस और 3 ही सपोर्ट लेवल हम इसमें यूज़ करते हैं। सो ये कुछ ऐसा दिखता है पिवट पॉइंट अगर हम प्लॉट करेंगे चार्ट्स पर। क्या है इसमें, एक सेंट्रल में एक P है जिसे हम लोग पिवट पॉइंट बोलते हैं, और उसके ऊपर 3 रेसिस्टेंस लेवल है जो प्राइस को ज़्यादा ऊपर जाने से रोकता है, रेसिस्ट करता है, और नीचे 3 सपोर्ट लेवल होते हैं जो प्राइस को ज़्यादा नीचे जाने से रोकते हैं, यानी मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते हैं। सो ये इसका कुछ बेसिक्स था। सो अभी तक हम लोगों ने इसके बेसिक्स देख लिया और बेसिक्स और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लिया। अब हम देखेंगे इसको चार्ट पर प्लॉट कैसे करते हैं, और उसके कुछ चेंज ऑफ सेटिंग्स देखेंगे कि वो हमारे लिए कैसे अच्छा वर्क करे, तो हम इसमें क्या सेटिंग को चेंज करना है। सो इसके लिए हमें चार्ट पर जाना होगा। ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। सो हम उसको प्लॉट कैसे करेंगे, चार्ट पर कैसे लाएंगे, तो हम पहले जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में, और यहाँ हम सर्च करेंगे पिवट PIVOT पॉइंट POINT। जैसे ही हम लोगों ने पिवट पॉइंट लिखा तो यहाँ आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके एक इंडिकेटर का नाम आया। सो हमें इस पर क्लिक करना है। हमने क्लिक किया और ये चार्ट पर प्लॉट हो गया। सो मैं इसका सेटिंग डिफ़ॉल्ट कर दे रहा हूँ, ये मेरा किया हुआ सेटिंग है। सो मैं इस सेटिंग को चेंज कर दे रहा हूँ, रीसेट सेटिंग। सो अब ये जैसा दिखता है वैसा फॉर्म में आ गया। मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ। ये आपको कुछ ऐसा दिखता है चार्ट्स पर प्लॉट करने के बाद। सो हमने इसे जान लिया प्लॉट कैसे करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाकर, और यहाँ टिपेंगे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, तो यहाँ नाम आ जाएगा, और हम इसे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा। अब जानते हैं इसका सेटिंग चेंज। हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे और पहला आएगा इनपुट्स में, हम देखेंगे टाइप। यहाँ ट्रेडिशनल होगा, आपको कर देना है फिबोनाची। पिवट टाइम फ्रेम्स, इसमें ऑटो को कर देना है आपको डेली, और नंबर ऑफ पिवट बैक इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है 15। और नीचे आने के बाद आपको दिखेगा शो लेवल्स, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नीचे आएगा शो प्राइजेस, इसको हम रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो मैं हटाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आपको यहाँ देखिए कितना क्लीन चार्ट हो गया। सो और हम नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पिवट पॉइंट है, ये P से पिवट पॉइंट, और ये बाकी सपोर्ट लेवल्स है, और ये रेसिस्टेंस लेवल्स है। आपको दिख रहा होगा S4 S5 R4 R5। मैंने बताया था कि 5 इसमें दिए होते हैं, लेकिन हम यूजुअली यूज़ करते हैं 3 ही का। 3 से ही मार्केट प्रिडिक्ट हो जाता है। सो आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं यहाँ P को ब्लैक कर दे रहा हूँ, और बाकी सपोर्ट लेवल को, बेसिकली सपोर्ट का काम है मार्केट को ऊपर ले जाना, तो मैं इसका कलर ग्रीन रखता हूँ। और रेसिस्टेंस का काम है मार्केट को नीचे ले जाना, तो मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ। वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या कलर लेना चाह रहे हैं। और मैं यहाँ S4 और S5 को अनटिक कर दे रहा हूँ, और R4 और R5 को भी अनटिक कर दे रहा हूँ। सो ये था कुछ इसका सेटिंग चेंज। हमने क्या किया, टाइप में फिबोनाची किया, पिवट टाइम फ्रेम में हमने डेली किया, सो प्राइजेस को हमने अनटिक किया, और हमने इसके कुछ कलर चेंज किए। वो आप पर डिपेंड करता है आप करना चाह रहे हो नहीं। फिर हमने S4 S5 और R4 और R5 को अनटिक किया, और हम यहाँ ओके कर देंगे। सो ये कुछ चार्ट पर आपको ऐसा दिखेगा। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ P से ब्लैक, यहाँ P ब्लैक कलर में ये है पिवट पॉइंट, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस। वैसे ही सेम नीचे S1 सपोर्ट, S2 सपोर्ट,
S3 सपोर्ट। सो हमने जान लिया कि हम इस पर प्लॉट कैसे करेंगे और उसके कुछ सेटिंग्स चेंजेस जो हमारे लिए चार्ट्स पर बढ़िया से वर्क करे हमारे लिए। सो हमने ये भी टॉपिक कवर कर लिया, प्लॉट ऑन चार्ट एंड सेटिंग चेंज। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेडिंग टिप्स। हम इसमें ट्रेड लेते हुए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि वो हमारे लिए अच्छा वर्क करे। सो आइए जाते हैं आप इस पर ट्रेडिंग टिप्स पर। सो इसमें जो पहला है, इफ़ मार्केट ओपन्स अबव पी, इसका मतलब क्या है? अगर मार्केट पी के ऊपर खुले, ये रहा आपका पी, अगर पी के ऊपर खुलता है, लेट्स से यहाँ खुलता है, तो यहाँ 75 to 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट बुलिस में जाए, मार्केट बुल हो जाए। यहाँ 75 to 80%, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि 100%। मार्केट में 100% वैसे कुछ नहीं होता है, सारा काम प्रोबेबिलिटी का होता है। अगर पी के ऊपर खुलता है तो मार्केट 75 to 80% बुलिस होता है और हमें गो फॉर लॉन्ग, हमें ऊपर के लिए जाना होगा, लॉन्ग यानी बाइंग में जाना होगा। वैसे ही इफ़ मार्केट ओपन बिलो पी, सेकंड पॉइंट क्या है? इफ़ मार्केट ओपन बिलो पी यानी मार्केट अगर पी के नीचे खुले तो यहाँ भी 75 to 80% चांस रहते हैं कि मार्केट बेयर हो जाए, मार्केट बेयरिश हो जाए यानी नीचे की तरफ चल जाए। तो इस समय हमें क्या जाना होगा? इस समय हमें शॉर्ट करना होगा यानी सेलिंग करना होगा। हमने इसके दो टिप्स देखे। पहला था इफ़ मार्केट ओपन अबव पी, अगर पी के ऊपर खुलता है तो हमें ऊपर की ओर जाना होगा, क्योंकि उस वक्त मार्केट 75 to 80% चांस रहते हैं कि मार्केट बुलिश हो जाए। अगर मार्केट पी के नीचे खुलता है तो वहाँ 75 to 80% चांस होते हैं कि मार्केट नीचे जाए, तो हमें शॉर्ट यानी सेलिंग में जाना होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट ट्रेडिंग टिप्स है वो तीसरा है, इफ़ प्राइस गोज ओवर R3। R3 का क्या मतलब है? R3 का मतलब है रेसिस्टेंस 3, आपको यहाँ दिख रहा होगा R3। अगर मार्केट इस R3 के ऊपर चला जाए तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओवर बाउट कंडीशन। ओवर बाउट, BOUGHT, ओवर बाउट यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, मार्केट में बहुत लोगों ने खरीद लिया है। सो अब ओवर बाउट का क्या मतलब होता है? अगर ओवर बाउट मार्केट में कभी भी हो जाए तो हमें उस वक्त बाइंग तो कम से कम नहीं करना है, आप सेलिंग आप पर डिपेंड करता है। तो हम इस कंडीशन क्या करेंगे? हम बाइंग को यहाँ प्रेफर नहीं करेंगे, हम ऊपर की ओर बाई नहीं करेंगे। ओवर बाउट कंडीशन, अगर R3 के अगर प्राइस R3 के ऊपर निकल जाए तो उस वक्त कंडीशन हो जाता है ओवर बाउट। वैसे ही अगर मार्केट S3 के नीचे निकल जाए, S3 के नीचे निकल जाए तो उस वक्त कंडीशन होता है आपका ओवर सोल्ड, यानी मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी है, मार्केट में बहुत लोगों ने बेच कर निकल चुके हैं। तो उस वक्त हमें सेलिंग को अवॉइड करना है, उस वक्त हमें सेलिंग नहीं करना है। हमने क्या समझा? अगर मार्केट R3 के ऊपर निकल जाए तो ओवर बाउट, और S3 के नीचे निकल जाए तो ओवर सोल्ड। ओवर बाउट में हमें बाई नहीं करना है और ओवर सोल्ड में हमें सेल नहीं करना है। और हम देखेंगे अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग टिप्स जो है पांचवा, इफ़ मार्केट ऑन नेक्स्ट डे ओपन अबव प्रीवियस डे पिवट पॉइंट। सो अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? अगर मार्केट अगले दिन यहाँ खुल जाए, ये इसका P है, प्रीवियस डे के पिवट पॉइंट से ऊपर की ओर खुल जाए, ये नेक्स्ट डे है आपका और ये प्रीवियस डे का है आपका पिवट पॉइंट लेवल्स। अगर मार्केट नेक्स्ट डे मार्केट प्रीवियस पिवट पॉइंट के ऊपर खुल जाए तो मार्केट बुलिश ही रहेगा, इसके भी आपको 70% चांस तो रहते ही हैं, 70% चांस रहते हैं कि मार्केट बुलिश जाएगा। अगर नेक्स्ट डे मार्केट प्रीवियस पी के नीचे खुल जाए, प्रीवियस पिवट पॉइंट के नीचे खुले तो उस वक्त चांसेस होते हैं कि मार्केट बेरिश में जाए, 70% चांस रहता है कि मार्केट बेरिश ही होगा। ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं, ये हमें पिवट पॉइंट बताता है। हमने क्या देखा पांचवें और छठे पॉइंट में टिप्स में? अगर मार्केट नेक्स्ट डे मार्केट प्रीवियस पी के ऊपर खुले तो बुलिश होगा, और अगर नीचे खुले तो वो बेरिश में जाएगा, जिसके चांसेस होते हैं 70%। सो हमने इन 6 ट्रेडिंग टिप्स को अच्छे से समझ लिया। सो हम इसे गौर से अगर देखें तो इसने कहा इफ़ मार्केट ओपन अबव पी एंड ओपन बिलो पी, इससे हमें पता क्या चल रहा है? इसमें हमने बोला बाई करना है, इसमें हमने बोला सेल करना है। तो हमें इससे मार्केट के मोमेंटम का पता चला कि मार्केट किस साइड मूव करने वाली है। और हमें तीसरे चौथे से क्या पता चला? R3 ओवर बाउट और ओवर सोल्ड कंडीशन, ओवर बाउट एंड ओवर सोल्ड। इससे हमें मार्केट का सेंटीमेंट कि मार्केट अब क्या करना चाह रहा है, मार्केट में कब तेज़ी मंदी आने वाली है, हमें इसका कंडीशन बता रहा है, सेंटीमेंट का बता रहा है। और हमें पाँचवें छठे पॉइंट से हमें क्या मिला? हमें नेक्स्ट डे के मार्केट का प्रेडिक्शन पता चल रहा है। ये हमें बता दे रहा है कि नेक्स्ट डे अगर पी के ऊपर खुलता है तो बुलिश में जाएगा, पी के ऊपर खुलता है तो बुलिश में जाएगा ऊपर की ओर। अगर नीचे खुलता है
प्रीवियस पीक है तो ये बेयरिश में जाएगा। सो इससे हमें नेक्स्ट डे के प्रिडिक्शन का पता चलता है। सो आपको दिख रहा होगा एक ही इंडिकेटर से हमें कितने सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। ये हमें मोमेंटम के बारे में बता रहा है, ये हमें मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में बता रहा है, और हमें नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन भी दे रहा है कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। सो आपको इसके बहुत सारे फ़ायदे दिख रहे होंगे। सो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है इसके बेसिक्स ही पढ़ाने में। सो आपको ऐसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बारे में लाऊंगा कि हम इसमें एंट्री कैसे लें, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं और टारगेट कितना अचीव करें। सो आई होप आपको उस वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। सो आज की वीडियो हमने देख लिया इसके बेसिक्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ सपोर्ट रेसिस्टेंस। अब हम इस पे चार्ट पर कैसे प्लॉट करेंगे इसको, और इसके सेटिंग चेंजेस क्या थे, और इसके ट्रेडिंग टिप्स जो यहाँ मेन 6 टिप्स थे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल वीडियो का कंटेंट आपको यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।